नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक और बढ़िया सेशन में। सेशन नंबर 111। जी हाँ, 111 का सेशन है। आज है 22 दिसंबर और आज एक बहुत अच्छा दिन भी है। आज का जो दिन है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम पे मनाया जाता है। और किसको कॉमेमोरेट करते हैं हम? नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम पर वी कॉमेमोरेट द मैन हु न्यूज इन्फिनिटी। जी हाँ, आईएएस में भी एक सवाल आ चुका था। 2016 आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि द मैन हु न्यूज इन्फिनिटी किसके ऊपर बेस्ड है, राइट? तो वो है श्रीनिवास रामानुजन। तो रामानुजन का आज जन्मदिन है, 133th बर्थडे। तो उसको देखते हुए एक बार लिख देते हैं कमेंट थ्रेड में, रामानुजन जिंदाबाद। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारी खोज की थी। 1729 टैक्सी कैब नंबर्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? अगर आप में से किसी को मालूम है तो बताइए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम बात करेंगे, कल हमने इकोनॉमी पे बात की थी, सी रंगराजन जी के हमने सारे व्यूज देखे थे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रीन फ्यूल को लेकर और एक ग्रीन इंडिया बनाने को लेकर गवर्नमेंट का एक कदम है। तो ये तो ट्रिपल जी हो गया, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन इंडिया एंड गवर्नमेंट। जी हाँ, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ग्रीन फ्यूल या फिर इसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है कि ये होता क्या है, इसकी मूल डेफिनेशन क्या है, इसकी मूल परिभाषा है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूल डिस्टिल्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स। तो जानवरों और प्लांट के मटेरियल से जो फ्यूल आप निकालते हैं छानकर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फ्यूल। इट कंसीडर टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। वाई कंसीडर टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली? बिकॉज आपने नेचर से आपने इसे बिल्कुल यूज किया है। और टाइप्स क्या हैं इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एक बार लगे हाथ तो सारे टाइप्स देख लेते हैं आपके साथ। सबसे पहला है बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन। तो गन्ने और कॉर्न से ये निकाला जाता है थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये आप याद रखिएगा, बायोइथेनॉल बनाने के लिए आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। और ऐसा कहा जाता है कि 1 लीटर इथेनॉल में 67% एनर्जी होती है एज कंपेयर टू 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। When mixed with petrol, it improves combustion performance and lower the emissions of carbon monoxide and sulfur oxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के जो एमिशंस है इनको भी क्या करता है? ये लो करता है। तो ये इंप्रूव करता है कंबशन परफॉर्मेंस को। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? बायोडीजल इट डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो बायोइथेनॉल किससे डिराइव होता है? कॉर्न एंड शुगर केन से होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। बायोडीजल किससे होता है? बायोडीजल होता है वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल से एंड एनिमल फैट से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो इसके प्रोसेस का भी नाम आप याद रखिएगा, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। जी हाँ, बायोडीजल के लिए इट प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल गैसेज एज कंपेयर टू द प्योर डीजल। डीजल गाड़ियां बैन है भारत के अंदर में, भारत के नहीं, दिल्ली के अंदर में डीजल की गाड़ियां बंद है बिल्कुल। और कौन सा बीएस इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था? आपके लिए अगला सवाल कमेंट थ्रेड में बताते जाइए सभी सवालों को, क्योंकि आज हम एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहे हैं और परीक्षा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। किसानी से लेकर एनर्जी से लेकर कुछ भी बात की जा सकती है, राइट? नेक्स्ट इज बायोगैस। तो बायोइथेनॉल, कॉर्न प्लस शुगर केन, फर्मेंटेशन प्रोसेस, बायोडीजल, वेजिटेबल्स ऑयल्स, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल्स, एनिमल फैट्स के जरिए, दैट इज प्रोसेस नॉन एज ट्रांसस्टेरिफिकेशन। सारे के सारे ग्रीन फ्यूल या फिर बायोफ्यूल में काउंट होते हैं। बायोगैस में क्या है? इट प्रोड्यूसेस अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जनरली इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपने देखा होगा काफी, मतलब एक न्यूज भी आई थी कि जो टिस इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने अपने कैंटीन में इस तरीके का बायोगैस प्लांट एक बना रखा है। और सारा जो कैंटीन का जो वेस्ट होता है वो उसको उस बायोगैस प्लांट में डाल के वहीं से गैस जनरेट करके फिर उस कैंटीन में खाना बनाने में वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुकिंग में यूज होता है, हीटिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजों में बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको टाटा इंस्टीट्यूट का दे दिया जो उनके कैंटीन में चलता है। ये न्यूज आई थी आज से कुछ सालों पहले की ये न्यूज है। अब एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। हालांकि ये चार्ट अपने उतना काम का नहीं है क्योंकि थोड़ा डीप इसमें एनालिसिस है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बायोइथेनॉल जैसे शुगर केन, बीट, कॉर्न, व्हीट, कसावा, शुगर प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था, डिस्टिलेशन, इथेनॉल बनता है। जी हाँ, इथेनॉल की एक लिमिट भी है
कि आप इथेनॉल जो ब्लेंड करेंगे, हमारे पास ईबीपी प्रोग्राम भी है, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम भी है हमारे पास, तो वो सब देखेंगे, सारे हम इनिशिएटिव्स को भी देखेंगे। इथेनॉल बनता है और वहाँ से ब्लेंडिंग विद पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शुरू होती है। बायोडीजल में क्या है, रेप सीड है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, पाम ऑयल होते हैं, कोकोनट होता है, जेट्रोफा होता है, राइट, वेजिटेबल ऑयल जो मैंने आपको बता ही दिया, और इसमें ज़्यादातर मिथेनॉल का काम रहता है। आइए अब बात करते हैं E20 ग्रीन फ्यूल। तो E20 क्या है, तो E20 से पहले दो टाइप और बच गए थे हमारे टाइप्स ऑफ ग्रीन फ्यूल में, बायोइथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया, दो और बच गए हैं, दैट इज बायोब्यूटेनॉल। तो बायोब्यूटेनॉल क्या है, इट इज सेम एज इथेनॉल बट प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो जब आप स्टार्च का फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको बायोब्यूटेनॉल मिलेगा, मोस्टली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वो जो आप मारते ना डीओ परफ्यूम्स तैयार होने के लिए, आजकल वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो दैट इज बायोब्यूटेनॉल। बायोहाइड्रोजन क्या, इट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज पायरोलिसिस, एक प्रोसेस का नाम है, गैसिफिकेशन से आप बायोहाइड्रोजन बना सकते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन का यूज करके भी आप बायोहाइड्रोजन बना सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया है टू प्रमोट ग्रीन फ्यूल लाइक इथेनॉल। तो जो E20 फ्यूल है, अगर आप परीक्षा में नाम सुने इस चीज का तो आप वाकिफ रहें, E20 इज अ काइंड ऑफ अ ग्रीन फ्यूल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। E20 है क्या, इसमें 20%, क्योंकि 20 लगा है तो 2020 नहीं है ये, ठीक है, इसमें 20 लगा है, इट मींस इट इज अ ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल विद गैसोलीन। तो गैसोलीन के साथ इथेनॉल का कितना परसेंट आप ब्लेंड करेंगे, 20% आप उसमें मिलाएंगे, ब्लेंड करेंगे। अभी जो करंट परमिसिबल ब्लेंडिंग है वो 10% ही है इथेनॉल की, आप सारा नहीं कर सकते, सिर्फ 10% अभी तक है। और इंडिया कितना यूज कर रहा है, इंडिया यूज कर रहा है 5.6% 2019 के मुताबिक। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 20% इथेनॉल आप गैसोलीन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसमें मदद क्या मिलेगी, इसमें मदद ये मिलेगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को रिड्यूस करेगा, उसके एमिशंस को रिड्यूस करेगा, अगेन क्लाइमेट चेंज यहीं से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ऑयल इंपोर्ट बिल को भी आपको कहीं हद तक रिड्यूस करेगा, जिसके कारण आपका फॉरेक्स बचेगा, और एनर्जी सिक्योरिटी भी इससे क्या होगी, बूस्टअप होगी, राइट। तो ये है, इस तरीके से ये जो फ्यूल है इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने के अभी कुछ दिनों पहले इस पे नोटिस भी आया था, 18 दिसंबर आई थिंक, उसमें पीआईबी की वेबसाइट पे पूरा अपडेट, यहाँ पर एक प्रेस रिलीज हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया भारत में और कौन कौन से प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स अभी इस कदम में, इस दिशा में, इस एनर्जी सेक्टर में चल रहे हैं। तो सबसे पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। तो 2018 में नेशनल पॉलिसी आई थी बायोफ्यूल्स की। इस पॉलिसी में बायोफ्यूल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले बोला गया फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जिसे इथेनॉल या बायोडीजल भी कहा जाता है, तो दैट इज 1G, फर्स्ट जनरेशन। जो हमने पीछे चार्ट देखा था ना इथेनॉल और बायोडीजल वाला, वो था फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन। सरकार इस दिशा में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में। इसमें आपका इथेनॉल आता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स आपके आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जैसे बायो सीएनजी वगैरह हो गए। द पॉलिसी अलाउज यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल विद अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो कमेटी भी इसमें बनी हुई है, जिसमें आप कितना फूड, जो सरप्लस में फूड ग्रेन है, उसको आप प्रोड्यूस करके इथेनॉल और पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बायोफ्यूल को। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हमारे पास ईबीपी प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या है, टू एक्सट्रैक्ट, अगेन सेम चीज है कि फूड ग्रेन जो भी सरप्लस में है, जैसे कि मेज हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, इससे आप फ्यूल एक्सट्रैक्ट करके इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल के लिए। नेक्स्ट इज PMG1 योजना टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2G इथेनॉल सेक्टर। जो मैंने आपको बताया ना, सरकार इस दिशा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो यहीं से पता चलता है कि एक अलग से 2G इथेनॉल सेक्टर के लिए योजना चलाई जा रही है। PMG1 योजना 2019 में लॉन्च की गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है गोबर धन स्कीम। गोबर से आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, दैट इज अ गोबर धन स्कीम। 2018 में इसे लॉन्च किया गया है, और स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत इसको यूज किया गया है, गोबर धन स्कीम 2018। इसके अलावा हमारे पास एक रूको भी है, जो FSSAI ने इसको लॉन्च किया है। रूको मतलब रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, तो इसको FSSAI ने भी किया है। तो ये भी एक तरीके से बायोफ्यूल और उस एनर्जी सेक्टर में अच्छा कदम है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस सेक्टर में भी लिए गए हैं।
राइट। अगर आपको थोड़ा ब्रीफ और जानना है तो आप नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पे आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये खबर आई है तो थोड़ा पीछे का भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक इन्फोग्राफिक, बहुत ही शानदार इन्फोग्राफिक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। तो इस सेक्टर पे आज जितनी बातें हमें करनी थी हमने की। हमने वेरियस इनिशिएटिव्स भी देखे, वेरियस स्कीम्स देखे गवर्नमेंट के। आप में से कई लोग कहते रहते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को आप लेके आइए, तो इसी में सब इंक्लूड हो जाता है। तो वो स्कीम्स को आप आगे अगेन बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, कौन कौन सा क्या था। और ज़्यादा मतलब इतना डीप में तो कोई नहीं पूछता, ऊपर ऊपर से ही बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में ऐसे किसी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू एंड मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।